ये कहानी रामगढ़ गांव की है। रामगढ़ गांव में रति राम नाम का एक सेठ रहता था, जिसकी बहुत बड़ी परचून की दुकान थी, जो कि पूरे गांव में एक ही दुकान थी। जिस कारण रति राम सेठ पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रति राम सेठ अपने सामान के बहुत ज़्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया। अरे लाला, ये गुड़ कैसे दिया? 100 रुपये का 5 किलो। अरे लाला, ये तो बहुत ज़्यादा है। शहर में तो 20 रुपये का 5 किलो मिलता है, तो वहीं जाकर ले लो ना। मैंने कब मना किया? यहाँ से जब 2 दिन जाओगे, 2 दिन में आओगे, तो पता चलेगा कि यही 100 रुपये वाला गुड़ 200 रुपये का पड़ा है और 4 दिन का नुकसान भी हुआ है। इतना सुन किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची रतिराम सेठ से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। लालची रतिराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में सुजान सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। रतिराम, ये गाय मुझे वापस कर दो। मैं इसका दूध बेचकर तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ। तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरे कर्जा चुका, फिर आकर अपनी गाय ले जाना। जा, भाग जा यहाँ से। सेठ रतिराम की ये बात सुनकर सुजान सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे अब शहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रतिराम ने हमारी गाय देने से मना कर दिया है और खेती बाड़ी करके इतना धन नहीं हो पाता कि मैं अपनी गाय भी छुड़वा पाऊँ और अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर पाऊँ। तो मुझे अब शहर जाना ही पड़ेगा। मैं वहाँ जाऊँगा और खूब सारा धन कमा कर लेकर आऊँगा और फिर रतिराम से अपनी गाय भी छुड़वा लूँगा। जब तक मैं ना आऊँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप चले जाइए और आप मेरी चिंता भी मत करना। मैं यहाँ अपना ख्याल रखूँगी। आप शहर चले जाइए और वहाँ से बहुत सारा धन कमा कर ले आइए। और वैसे भी हमें अपनी गाय सेठ रतिराम से भी तो लेनी है और उनका कर्जा भी चुकाना है। सुजान सिंह शहर चला जाता है और वहाँ देखता है कि यहाँ तो बहुत सस्ता सामान बिक रहा है। इतना सोचकर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। सुजान सिंह को एक परचून की दुकान पर काम मिल भी जाता है। वह परचून की दुकान पर काम करते करते व्यापार करना भी सीख जाता है। दुकान पर काम करते करते सुजान सिंह को 1 साल बीत गया था और पूरे साल कमाया हुआ पैसा भी घर भेजता रहा। एक दिन सुजान सिंह ने अपने सेठ को अपने गांव का पूरा हाल बताया। ये सुनकर तब सेठ ने कहा, सुजान सिंह, तू एक काम कर। तू अपने गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी मुनाफा होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। माल मैं भेज दूंगा, दुकान तू खोल लेना। बता, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी बेईमानी मत करना। अरे मालिक, मैं इसी बेईमानी के डर से तो शहर आया था
क्योंकि हमारे गांव में जो सेठ है वह सबको लूट रहा है। मैं कोई बेईमानी नहीं करूँगा। ये सब बात सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतज़ाम कर दिया। सुजान सिंह को गांव भेज दिया। सुजान सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके एक सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। ये देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास पहुंच गया। क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि तेरी ये दुकान मेरी ही हो जाएगी। चल बता, कितना पैसा है तेरा? अभी दे देता हूँ सारा। रतिराम फटाफट वही खाता देखकर पैसे बताता है। सुजान सिंह उसे उसके पैसे दे देता है। ये देखकर रतिराम पूछता है, कहीं डाका डाल आया क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। तू चाहे तो शहर जाकर उनसे पूछ भी सकता है। रतिराम घबरा जाता है। फिर वह सुजान सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम करते हैं, तेरे लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले दामों पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी भी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से सामान लेंगे या मेरी दुकान से सामान लेंगे, दोनों का दाम एक ही रहेगा। लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे ही कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ना तू मेरी गाय हड़पता, ना मैं शहर जाके नौकरी करता और यह दुकान खुलती। यह दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए ही खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। चल भाग जा यहाँ से। धीरे धीरे सुजान सिंह की दुकान चलने लगती है। गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन सुजान सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ जी भी उसे उसका हिस्सा दे देते थे। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसे में भी सामान नहीं लेता था।